गाइस, वेलकम बैक। चलिए, लास्ट टाइम हमने देखा था कॉइन को लेना कैसे है और कॉइन को ब्लूप्रिंट क्लास में कन्वर्ट कैसे करना था, वो चीज़ मैंने दिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है वापस देख लेना। ओके, तो ये वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कॉइन में हम लोग एक्सप्लोजन, डिसअपियर या कैरेक्टर के साथ इंटरेक्शन कैसे होगा, वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो चीज़ हम लोग काम करेंगे ब्लूप्रिंट में। तो ब्लूप्रिंट में हम लोग काम करने के लिए हमें थोड़ा-सा कुछ चीज़ें फ़ोकस करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डबल क्लिक करनी है। आपका यहाँ पे आपका रेडी हो गया है ब्लूप्रिंट, क्लास बन के रेडी है, आप यहाँ पे कमांड्स लिखेंगे। चलिए, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर हम काम करेंगे तो ब्लूप्रिंट के लिए आपको यहाँ पर जाना होता है, ठीक है? यहाँ पे इवेंट ग्राफ होता है, यहाँ पे 3 डिफ़ॉल्ट नोड मिलते हैं। इसको नोड नहीं, हम लोग ब्लूप्रिंट के नोड्स कहेंगे। और ये ब्लूप्रिंट्स के नोड में यहाँ पे सबसे पहला होता है इवेंट बिगिन प्ले, दूसरा होता है इवेंट एक्टर बिगिन ओवरलैप और तीसरा है इवेंट टिक। ये अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आपने गेम स्टार्ट किया तभी कुछ इवेंट होना चाहिए, तो आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे। हर एक फ्रेम पे वर्क करना चाहिए तो इवेंट टिक करेंगे इस्तेमाल। अगर इसके बारे में आइडिया नहीं है, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको समझ में आएगा इसे कैसे काम करता है। बट ये सेम चीज़ अपन यहाँ पे भी काम करने वाले हैं, ठीक है? तो उससे पहले इसकी ज़रूरत तो अभी हमें नहीं है, बट मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कॉलिजन लिया था और वो कॉलिजन था आपका ये वाला, ठीक है? स्फीयर कॉलिजन स्टैटिक मैश के अंदर हम लोगों ने लिया है और ये वाला आपका है। सिलेक्ट करेंगे, देखो आपको दिख जाएगा, ये लाइट है और ये स्फीयर है, ठीक है? ये जो लाइट है और स्फीयर है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके हम लोग रेफरेंस यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हम लेंगे स्फीयर को। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलिजन का एक ऑप्शन आएगा, इसको कहेंगे ऐड ऑन कंपोनेंट बिगिन ओवरलैप, ठीक है? अब ये क्या करेगा पता है? इसका जो काम है, ये कैरेक्टर जो आपका होगा उसके साथ कॉलिजन जब ओवरलैप करेगा तभी आपका कॉइन डिसअपियर हो सकता है या फिर काउंट बढ़ा सकता है, या जो भी चीज़ें आपको करानी है, डेथ कराना है तो भी आप इसी से करा सकते हो। तो चलिए मैं कैसे करूँगा वो बताता हूँ। ये एक तरह का आपका इवेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो अदर कंपोनेंट, या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एग्जीक्यूशन पिन। और सबसे पहले आपको करना है कास्ट टू थर्ड पर्सन कैरेक्टर, ठीक है? थर्ड पर्सन कैरेक्टर के साथ हमारा ये कास्टिंग करने वाला है, ठीक है? इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर अब हम देखेंगे इसको डिसअपियर करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा कमांड हम लोग लिखते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय एक्टर। ये एक्टर को डिस्ट्रॉय करने वाला है। कैसे करेगा देखिए, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कुछ बता रहा है एरर, थर्ड पर्सन कैरेक्टर डज नॉट इनहेरिट फ्रॉम द प्रिमिटिव कंपोनेंट, ठीक है? अदर कंपोनेंट, सॉरी ये गलत था, थोड़ा सा हमने इस कंपोनेंट के साथ कर दिया था, अदर एक्टर के साथ करनी है बिकॉज हमारे पास ये एक्टर है, ठीक है? चलिए कंपाइल करेंगे और इसको प्ले करके चेक करते हैं। काम, हाँ देखिए कितना प्यार से हमारा वो गायब हो गया। चलिए बैक चलते हैं और यहाँ पर फिर से बैक इधर जाएंगे। अब हमें चाहिए कि नहीं, हमें ना वहाँ पे थोड़ा सा ब्लास्ट होनी चाहिए, थोड़ा सा साउंड आनी चाहिए। तो वो सब सारे सिंपल सिंपल कमांड यहाँ पे लिखे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखनी है, मतलब कैसे ऐड करनी है। अब यहाँ पे कास्ट टू ब्लूप्रिंट थर्ड पर्सन कैरेक्टर में अगर गए ना, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन पिन आएगा। तो जो भी चीज़ें आपको सामने वहाँ पे दिखानी रहती है ना, उसको कहते हैं स्पॉन, ठीक है? स्पॉन साउंड एट लोकेशन का भी ऑप्शन है और स्पॉन एक्टर फ्रॉम क्लास है, ठीक है? एमिटर का ऑप्शन है, तो अगर कुछ पार्टिकल्स लेनी है तो हमको एमिटर लेनी पड़ेगी। साउंड लेना है तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा, साउंड वाला। देखो यहाँ पर है स्पॉन एमिटर एट लोकेशन, साउंड एट लोकेशन। चलिए ये कुछ पार्टिकल्स हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। इसको पहले एमिटर लेते हैं और ये एमिटर को सिलेक्ट करने के बाद
देखिए यहाँ पे आएगा कुछ टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हमको दिखा नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है तो क्या करेंगे, पहले हम लोग कुछ लोड करेंगे, पहले चेक करते हैं कि हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स है वो है किधर। तो यहाँ पे पहले आप देखो कंटेंट और स्टार्टर कंटेंट हमारे पास है या नहीं है। तो यहाँ पर तो स्टार्टर कंटेंट है नहीं, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जाएंगे, ऐड फीचर्स और कंटेंट पैक में सर्च करेंगे और यहाँ पे मिलेगा कंटेंट, ये होता है स्टार्टर कंटेंट, इसको ऐड कर लो। ठीक है, ये स्टार्टर कंटेंट में आ गया बहुत सारा चीज। देखो मटेरियल्स है, पार्टिकल्स है, प्रॉप्स है, ये सब सारी चीजें आपको मिल गया। ये कब होता है, जब अगर भूल गए हो कि स्टार्टर कंटेंट इनेबल नहीं किया है तो आपको इस तरह से लेनी है, ठीक है। तो चलिए बैक चलते हैं और एक और चीज हमें ऐड करना पड़ेगा। पहले ये तो हमने एमीटर लिया है, तो एमीटर में है ना हमको बहुत सारा चीज अभी मिल जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पे सर्च करते हैं, देखिए आपका सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे एक्सप्लोजन, पी फायर, ये सब पार्टिकल्स हैं। अगर मैं इसको प्ले करना चाहूंगा यहाँ पे ये प्ले हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज पूछेगा जिसको कहते हैं लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशन डिसाइड करेंगे गेट एक्टर लोकेशन, हमारा जहाँ पे एक्टर होगा उसी के लोकेशन में हम इसको ब्लास्ट करवाएंगे, ठीक है, जहाँ पर हमारा कॉइन है उसको। तो यहाँ पे प्ले करके आप चेक करना चाहेंगे तो आपको यहाँ से प्ले भी करके दिखाएगा, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, एक थोड़ा सा साउंड भी डालेंगे। तो साउंड डालने में सेम तरीके से इस्तेमाल करना है, लेकिन ये जो हमने एमिटर लिया मतलब पार्टिकल्स के लिए, बट इसके साथ मुझे और भी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा स्पॉन साउंड, ठीक है, एट लोकेशन, सेम लोकेशन पे हमको करनी है जहाँ पर से हमारा कॉइन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से आपको कॉइन लेनी है, कॉइन का साउंड लेना है। तो यहाँ पे अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे ना ब्लास्ट वाला हमको चाहिए, एक्सप्लोजन इफेक्ट चाहिए, तो एक्सप्लोजन के लिए आप यहाँ पे सर्च करो, आपको एक्सप्लोजन 01, 02 ये सब कुछ प्रीसेट्स मिलेंगे। अगर आपको बाहर से साउंड इंपोर्ट करनी है तो भी मैं बताऊंगा कैसे लेनी है, और इंपोर्ट करके उसको हम अपने यहाँ पे एमीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टमाइज्ड साउंड इफेक्ट्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्ले करते हैं और फिर चेक करते हैं ऐसा। बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। चलिए ये आप कॉइन को जो है आप कितने जगह पे सेट करना चाहते हो आप डिसाइड करो, और इसको पहले आप सेव कर लो। यस, ओह सॉरी, हमने एक्टर को ले लिया। तो जहां पे भी चाहिए मल्टीपल आप इसको सेट कर सकते हो, राइट, इस तरीके से। ये देखिए, अब जितनी बार जहां पे हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि साउंड इफेक्ट्स थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कॉइन वाली चाहिए, तो फिर ब्लास्ट डालने की जरूरत नहीं है। हम लोग ब्लास्ट को निकाल के हम लोग कुछ दूसरा एमिटर डाल सकते हैं, ठीक है, और वो ग्लो पार्टिकल हो सकती है और वहाँ पे कॉइन पिक का साउंड हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए चलाएंगे हम, अभी तक हमने सिर्फ ये कर रखा है। तो ये हो गया मेरा काम यहाँ के लिए। इसमें और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको स्पॉन करनी है तो यहाँ पे ना कुछ पार्टिकल्स मुझे दिखाना है और भी। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं स्पॉन सिस्टम एट लोकेशन करो, ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर भी कुछ आपको नायग्रा सिस्टम के यहाँ पे बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, बट ये प्लग इन कॉन्टेंट होता है आपका यहाँ से। देखिए इसको आप कंपाइल करिए, सेव करिए, यहाँ पे ना सेटिंग्स में जाइएगा, सेटिंग्स में कुछ कंटेंट्स होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है शो डेवलपर कंटेंट, इंजन कंटेंट, ठीक है। इंजन कंटेंट हमने डाला है, प्लगइन कंटेंट डाला है, और डेवलपर कंटेंट भी डाल देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद वापस जाएंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे आप चेक करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे ना अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल बस्ट का ऑप्शन है, ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और आप इसको मजे लेके यूज़ कर सकते हो।
देखिए इस तरह से। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक वो, हाँ, क्योंकि ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन हमको देना पड़ेगा। इसका लोकेशन आप इसके साथ दे दो, कोई इशू नहीं है। देखिए ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉइन एब्स्टेकल आपने बना लिया है, और कॉइन में आपने ब्लूप्रिंट भी ऐड कर रखा है। साउंड भी कैसे डालना था वो भी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो चलिए, अभी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम लोग विजिट्स पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, इसका इंटरफेस कैसे बनाएंगे और पिकेबल कॉइन्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर से मिलेंगे। थैंक यू।